समझिए, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किसे कहते हैं? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसे पत्तन या लहर कहते हैं। समझ में आया? आगे चले। सुनामी के कारण क्या है? तो सुनामी जो है समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र जो कंपन उत्पन्न होता है, इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी कहा गया। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती है और यह लहरें जैसे जैसे तटों के पास आती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती हैं और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। ठीक है, ये क्या है? इतना ही आपके इसमें दिया गया। मेरी बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब देखिए भूस्खलन क्या है, बाकी डिटेल में और पढ़ा देंगे बाद में। भूस्खलन किसे कहते हैं? मिट्टी में कटाव, मिट्टी में कटाव होने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। या ऐसे कहेंगे, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती है तो इसे भूस्खलन कहते हैं। फिर से समझिए, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं तो इसे भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन के कारण क्या है? भौतिक कारण से भी होता है, रासायनिक कारण से भी होता है और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होता है। कैसे होता है? भौतिक कारक क्या है? भौतिक कारक में प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो प्रभावित होता है वो भौतिक कारक है। जैसे क्या है? ये नदियाँ चल रही ना, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। नदियाँ क्या करती है? मिट्टी का कटाव करती हैं। रासायनिक कारण क्या है? जैसे जब हम मिट्टी में किसी केमिकल को डालते हैं, है ना, तो उसमें जो कटाव उत्पन्न होता है तो ये रासायनिक कारक हो गया। मानवीय कारक क्या होता है? जब मनुष्य अपने घर बनाने के लिए मिट्टी को काट देता है और उसको गड्ढा बना देता है तो उसके द्वारा जो मिट्टी स्खलित होती है तो ये क्या है? मानवीय कारक है। ठीक है, तो भूस्खलन के कई कारण हैं? भूस्खलन के मुख्यतः 3 कारण हैं: भौतिक कारक, रासायनिक कारक और मानवीय कारक। ठीक है, भौतिक कारक के द्वारा जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, रासायनिक कारक के द्वारा चट्टानें जो टूटती फूटती हैं और मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, ये क्या है? ये भूस्खलन के मुख्य कारण है। इसके अलावा और क्या है? चट्टानों का मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर सरक जाता है। अब एक प्रश्न ये बनता है, किसके कारण पृथ्वी का जो चट्टानों का मलबा है, किसके कारण जो चट्टानों का मलबा है पृथ्वी पर नीचे सरक जाता है? तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण। हमारी इस पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती तो हम धमला जाते। क्या जाते? धमिल जाते, गिर पड़ते। लेकिन अब बरसात के सीजन में जब बरसात का मौसम होता है तो उसमें आप गिर जाते हैं, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए आप धमला जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी का मतलब होता है जब एकाएक क्या है? चट्टानों से लावा, राख, मैग्मा जमीन से एकाएक फूट के निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। आज से पूछा जाए ज्वालामुखी विस्फोट क्या है या ज्वालामुखी क्या है? जब पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को, जो धरातल का कमजोर भाग है, उसको तोड़ करके बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के बता दें, जैसे मनुष्य के अंदर जब विषाक्त गैसें, विषाक्त जहरीली पदार्थ, गैसें नहीं, जहरीला पदार्थ, जो जहरीला पदार्थ है जब ये किसी कारणवश नहीं निकल पाता है, मतलब पेट नहीं सफा होता,
तो ये क्या है ना, फोड़े का रूप ले लेता है, फोड़ा फुंसी होता है, तो ये भी विस्फोट करेगा ना कहीं से तो निकलेगा ही। उसी तरह से क्या है, जो हमारी ये धरातल है, तो इसके अंदर क्या है, जो जहरीली गैसें हैं और पदार्थ हैं तमाम प्रकार के विषाक्त, तो क्या करते हैं, जहाँ कमज़ोर देखेंगे वही फट के निकलेंगे। जैसे मनुष्य जब कमज़ोर होता है तो उसको तमाम लोग दबा देते हैं, उसी तरह से ये भी दबाता है ना पृथ्वी विषाक्त कहते होते तो वहाँ से निकल जाती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट कहेंगे। तो फिर से समझिए, जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमज़ोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी से क्या निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं, गैस निकलता है, धुआं निकलता है। कौन कौन सा निकलता है, जलवाष्प, गैस और धुआं निकलता है, ठीक है। और ये बहुत दूर तक फैल जाता है। ये कहाँ तक फैलता है, बहुत दूर तक फैलता है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या है, तमाम जन धन की हानि होती है, बहुत दूर तक फैलेगा तो जो है ना, जन की भी हानि होगी और धन की भी हानि होगी, और कुछ लाभ भी होंगे। जब ज्वालामुखी फूटा तो उसके उद्गार से तमाम जो है ऐसे मूल्यवान पदार्थ भी निकल आएंगे, है ना, लोहा सोना चांदी ये भी निकलेंगे, तो फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण है भूगर्भिक हलचलों के कारण, मतलब पृथ्वी में क्या है, हलचल होती है। जैसे क्या है, आपके शरीर में भी हलचल होती है ना, जो कोई हलचल होगा, जब हलचल होगा तो आप वो काम करेंगे, है ना। जैसे क्या इस समय दुर्गा पूजा चल रहा है ना, तो आपके दिमाग में हलचल हुआ कि हमें दुर्गा पूजा देखने जाना है और फलाने को पिटाई भी करना है, हाँ? नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में होता है कि मौका मिला है चौका लगा देना, लेकिन ये अच्छी चीज़ें नहीं। तो भूगर्भिक हलचलों के कारण जब मैग्मा जलवाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उठता है, ऊपर उठने के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। आपसे पूछा जाए किन कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो मैग्मा के कारण, जलवाष्प के कारण, भूगर्भिक हलचलों के कारण, जलवाष्प, मैग्मा और शक्तिशाली गैसों के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी का क्षेत्र क्या है, ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है परिप्रशांत पेटी, ये जो परिप्रशांत पेटी है, ये वाला क्षेत्र, ये देखिए परिप्रशांत पेटी भी समझा रहे। परिप्रशांत पेटी का मतलब होता है प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है क्या है, ज्वालामुखी के क्षेत्र पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है ज्वालामुखी के क्षेत्र बताइए, ज्वालामुखी का वितरण क्षेत्र कौन कौन से है वितरण, तो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है परिप्रशांत क्षेत्र, मतलब प्रशांत महासागर का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं अधिक घटित होती हैं। क्यों घटित होती हैं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो होता है, यहाँ की जो धरातल होती है क्या होती है, कमज़ोर होती है, तो यहीं पर ये घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं, ठीक है। और परिप्रशांत पेटी को क्या कहते हैं, अग्निवलय कहा जाता है। आपसे पूछा जाए किस पेटी को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे परिप्रशांत पेटी को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। कौन सी ऐसी पेटी है जिसको अग्नि का वलय के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे परिप्रशांत पेटी को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं ना। अब आता है चक्रवात क्या है। हमने आपको बताया था, ये तो समझा दिए थे चक्रवात, आपको कई बार बताया गया चक्रवात क्या है। चक्रवात को अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन्स। चक्रवात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइक्लोन। चक्रवात क्या है, चक्रवात का मतलब होता है कम वायुदाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं, है ना। ऐसे कहेंगे घुमावदार, अपनी भाषा में कह सकते हो घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को, घुमावदार हवाओं के तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं, ठीक है। ऐसे कहेंगे कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर, कम वायु दाब के चारों ओर घुमाव हवाओं के तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात जो होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है।
चक्रवात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, और जो प्रत्य चक्रवात होता है उसका उल्टा, जिसको कहते हैं एंटी साइक्लोन। जो एंटी साइक्लोन है ये निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। कौन सी? जो प्रत्य चक्रवात है ये उसका उल्टा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। ये समझ में आया? अब देखिए, टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन। जो टाइफून है, हरिकेन है, ये क्या है? ये चक्रवात है। टाइफून जो है चीन में, चीन और जापान में चक्रवात चलते हैं। टाइफून और टॉर्नेडो ये कहाँ के चक्रवात हैं? ये चाइना के चक्रवात हैं। चाइना में इसका नाम दिया गया है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना, ये बताया ना, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। आपसे पूछा जाए, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, टॉर्नेडो, जो टॉर्नेडो है कहाँ पर, किस तूफान को कहा जाता है? तो मिसिसिपी इलाका है। मिसिसिपी इलाका कहाँ पर? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में, और ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में जो तूफान आता है उसका क्या नाम दिया जाता है? टॉर्नेडो। क्या नाम दिया जाता है? टॉर्नेडो नाम दिया जाता है। चलते हैं। जो हरिकेन है अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर तूफान, चक्रवाती तूफान है। इनकी गति जो है 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आपसे पूछा जाए, किस चक्रवात की गति जो है 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो हरिकेन, जो हरिकेन है इसकी जो गति होती है 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, और सबसे तेज कौन चलता है? टाइफून चलता है। जो हमने आपको बताया था चीन में चलता है टाइफून, चीन और जापान में टाइफून चलता, चीन और जापान में टाइफून चलता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए टाइफून कहाँ पे चलता है चक्रवात, तो आप बताएंगे चीन और जापान में टाइफून चलता है। तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली चक्रगामी कटबंधी चक्रवात को टाइफून कहते हैं। ये टाइफून कहाँ पर चलती हैं? ये टाइफून जो चक्रवात कहाँ पर आता है? तो टाइफून जो चक्रवात आता है चीन और जापान में आता है, चीन सागर में और जापान सागर में आता है। इसकी गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सबसे तेज गति से आपके क्या होती हैं? टाइफून चलती हैं। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो जो है एक भयंकर विध्वंसक स्थानीय तूफान है, मतलब बहुत भयंकर ये तूफान है। क्या है? बहुत भयंकर तूफान है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो है बहुत भयंकर तूफान है। ठीक है, और टॉर्नेडो कहाँ पर उत्पन्न होता है? टॉर्नेडो आपको हमने बताया था, हाँ, समुद्र पर, समुद्र वाला इलाका है ना, समुद्र के किनारे जो भयंकर विनाशकारी तूफान आता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है ना। टॉर्नेडो जो होता है अधिकांशतः कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। आपसे पूछा जाए टॉर्नेडो अधिकांशतः कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो टॉर्नेडो अधिकांशतः मध्य अक्षांशों पर उत्पन्न होते हैं। आगे चलें, क्यों? समझ में आया? चक्रवात के कारण क्या है अभी बता दे रहे हैं। चक्रवात के कारण क्या है? देखिए, चक्रवात के कारण जो है समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। चक्रवात के कारण क्या है? समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। इसी के कारण क्या होता है? चक्रवात आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए चक्रवात आने के क्या कारण है, तो चक्रवात आने के प्रमुख कारण है समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं और अपने पीछे कम वायुदाब के क्षेत्र को बना देती हैं, इसी कारण से चक्रवात आते हैं। ठीक है, इसी कारण से आते हैं। चक्रवात को विभिन्न देशों में किन नाम से जाना जाता है? अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून,
जापान में टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में बिली कहते हैं। तो चक्रवातों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या नाम है? अमेरिका वाले हरिकेन, चीन में टाइफून, चीन वाले ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं तो कहेंगे टाइफून, जापान में टाइफू, है ना। ऑस्ट्रेलिया में बिली, ऑस्ट्रेलिया में लोग बलबला जाते हैं, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में बिली। अब आता है आकाशीय बिजली गिरना। आकाशीय बिजली गिरना, आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली कहते हैं। चालक माने होता जो चलाता हो, उसी को कहते हैं चालक। आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली कहते हैं। अब यह बिजली कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो इस बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है। इस बिजली में जो सूर्य की बाहरी सतह है इससे अधिक ऊष्मा होती है। इसके गिरने के संपर्क में आने वाले मनुष्यों और जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। फसलों और जंगलों में आग लग जाती है। जो आकाशीय बिजली गिरती है ये क्या है? मनुष्य के संपर्क में आएगा या जानवरों के संपर्क में आएगा तो मर जाएगा और फसलों और जंगलों में आग लग जाएगी। आकाशीय बिजली के कारण क्या है? आसमान में विपरीत आवेश वाले बादलों के आपस में टकराने पर, आपस में टकरा जाते हैं, जो बादल आपस में टकराते हैं तो इसके घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। क्या होता है? घर्षण होता है ना, घर्षण के कारण क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है। जैसे क्या है, जैसे अपने हाथ को लीजिए और ऐसे ऐसे करिए, इसमें क्या करते हैं तो आपको ये गर्मी महसूस होती है तो इसे घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या करते हैं, क्या रगड़ करते हैं तो उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं घर्षण। ठीक है, तो इस बिजली को आकाश में किसी तरह चालक नहीं मिलता है। पृथ्वी पर बिजली के चालक की उपलब्धता होने से पृथ्वी पर गिरती है। चालक की उपलब्धता कहाँ पर होती है? पृथ्वी पर होती है, इसीलिए यहाँ पर आकाश की बिजली उत्पन्न होती है। अब देखिए बादल फटना किसे कहते हैं? सीमित समय, सीमित क्षेत्र, सीमित समय, सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बादल फटना किसे कहते हैं? सीमित समय, सीमित क्षेत्र, गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा को बादल कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। तो क्या है? सीमित क्षेत्र हो गया, सीमित क्षेत्र, सीमित समय, सीमित क्षेत्र, सीमित समय में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल का फटना